हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 216वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 18। सबको हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले। और आज के श्लोक का पारायण करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा का ये सभी शरीर नाशवंत कहा गया है। इसके लिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। पिंड ब्रह्मांड के न्याय मुजब ब्रह्मांड चलाने वाले परमात्मा जैसे अविकारी है, वैसे ही पिंड चलाने वाला आत्मा भी अविकारी है। बाकी सब देह झूठे हैं। तो जगत झूठा है और जगदीश सच्चा है। जैसे जगत झूठा है और जगदीश सच्चा है, वैसे ही देह झूठे हैं और आत्मा सच्चा है। तो इस नित्य, अविनाशी और अमाप आत्मा के जो इतने सारे शरीर है वो सब नाशवंत है। इसके लिए है अर्जुन, तू युद्ध कर, ऐसा भगवान कहते हैं। ये आत्मा है ना, उसकी वजह से शरीर की कीमत है, शरीर की शोभा है। आत्मा है तब तक ही आदमी किसी की शोभा यात्रा में शामिल होके उस प्रसंग की शोभा बढ़ाता है, मगर उसके जाने के बाद, आत्मा के जाने के बाद उसकी स्मशान यात्रा निकल जाती है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि देह मीमांसा में लोग इतने निमग्न हो गए हैं कि आत्म मीमांसा को वो करते ही नहीं है। देह मीमांसा बोले तो देह के पीछे पागल होगा, तो उसमें इतने पागल हो गए देह के पीछे कि आत्मा को देखते ही नहीं है। इस कुत्सित और कनिष्ठ ऐसे शरीर के इतने लाड लड़ाने के नाद में आदमी भगवान को भी भूल जाता है। देह मीमांसा ठीक है, लेकिन वो प्रमाणसर होनी चाहिए। अभी अबील है ना, अबील वो कपाल पे अच्छा लगता है। अबील का टीका कपाल पे अच्छा लगता है, लेकिन पूरे शरीर को अगर पूरे चेहरे को अगर शरीर से अपने अबील से रंग दिया तो पूरा चेहरा काला पड़ जाएगा, तो वो तो गंदा दिखेगा। तो प्रमाणसर होना जरूरी है देह मीमांसा, अगर उसके पीछे पागल नहीं होना। सारे असुचियों का निवास था क्षणभंगुर और नाशवंत इस निम्न कक्षा के शरीर के लिए मूढ़ लोग, यानी कि मोहित लोग कितने ही पाप करते हैं। जैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, वैसे ही आत्मा सत्य और देह झूठा, देह मिथ्या ये पिंड का सिद्धांत है। आत्मा तो नित्य है और इसका नाश नहीं होता है, और आत्मा अप्रमेय भी है। इसका मतलब है कि इसको प्रमाण से समझाया नहीं जा सकता है। वेद भी
नेति नेति कह के नकारात्मक मत देते हैं कि आत्मा को समझना हमारे लिए भी आसान नहीं है। तो जहाँ पे वाणी और मन पीछे मुड़ जाते हैं तो वैसा आत्मा स्वतः सिद्ध है। हरिभाई कोठारी का बहुत अच्छा भजन है, वाणी ना पहुँचे जहाँ बुद्धि ना जाए, भाव भर्या गीतो तो हृदय थी गवाए। जहाँ वाणी और बुद्धि नहीं पहुँचती है तो वैसा गीत हृदय से गाया जाता है। तो आत्मा को समझने के लिए भी हृदय चाहिए। सब जगह पे बुद्धि और लॉजिक काम नहीं करता है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शरीर और आत्मा। तो शरीर सभी अंतवंत है और आत्मा जो है वो, मगर जो मेन तत्व है, जो इसमें सही है, सही जो अंदर का तत्व है वो आत्म तत्व है। अनित्य, अंतवंत, ऐसे शरीर को शरीर के नाग में न पड़कर जो सच्चा पंडित है ना, उसे आत्मा के कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को हिम्मत न हार के लड़ने को कह रहे हैं और हमें यश अपयश से चलित न होके सतत सत्कार्य करने के लिए कह रहे हैं। तो शरीर तो नाशवंत है, तो इसके लिए इसका सदुपयोग कर लेना, उसी में समझदारी है। तो भारत ऐसा संबोधन करके भगवान यहाँ पे भारतीय संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक को उठने के लिए कह रहे हैं। कल आगे देखेंगे, पारायण करके रखते हैं। य एनं वेति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम्, उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वसुदेवसुतं देवं कौसुचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।